हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है करंट शंट फीडबैक। आप लोगों को मालूम है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी और मैकेनिज्म, राइट। वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक एंड करंट शंट फीडबैक। ये जो टॉपिक है ये है थोड़ा छुपा रुस्तम, राइट। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे मिलते नहीं और ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आया तो ज़्यादातर लोग बता भी नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इनपुट रजिस्टेंस, आउटपुट रजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है आफ्टर फीडबैक, बेसिक एम्पलीफायर कौन सा है, स्टेबलाइज गेन क्या होता है और यूनिट ऑफ बीटा क्या है। चलिए बने रहिए मेरे साथ। और साथ में ये है सर्किट। देखिए यहाँ आउटपुट में सैंपलिंग होती है और इनपुट में मिक्सिंग होती है। ये बीटा नेटवर्क है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक नेटवर्क, और ये है बेसिक एम्पलीफायर। तो सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर वाकई इस टॉपिक में आप कमांड करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, myself Sanjay Rathi. I have qualified engineering services exam 3 times in electronics and telecommunication branch. I'm having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESE, GATE and PSU, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. आप मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहेंगे तो बस बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। अगर वाकई आप टॉप रैंक अचीव करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, और जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि सिंपल है, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। तो मैं यहाँ आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और इस इन 10 वीडियोज़ को आप ज़रूर अटेंड कीजिए, इससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, राइट। फिर आपका क्वेश्चन होगा, सर आप हैं कहाँ? मैं हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। नहीं सुनी तो आज ही सुनिए, फुल मोटिवेशन आएगा बड़े सपने देखने का। आप भले किसी भी एरियाज में क्यों ना रहते हों, आपको अब दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पे है जो आपकी हर कदम कदम पर हेल्प करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, राइट। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, ओके, और आप इन एग्जाम्स में टॉप करेंगे। ओके, तो चलिए आइए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE, GATE एंड PSU 2021, 22 एंड 23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर, 3 ईयर्स प्रोग्राम for dropper students, final year students, 3rd year, 2nd year, 1st year students। याद रखिए आज से स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है अगर आप वाकई इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो ये मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। बहुत ही छोटी बात है, फॉर माई पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और उसके बावजूद भी मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। तो आज ही मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए, इन सब्जेक्ट्स को आप यूट्यूब में देखिए, राइट, और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, देखो जरा, करंट एम्पलीफायर आपके सामने है। यहाँ एक बेसिक एम्पलीफायर लगा हुआ है, फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है, और ये तो चलिए मैं फटाफट इसे अलग अलग पार्ट में बांट दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, सबसे पहला होता है एक बेसिक एम्पलीफायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये RL लगा हुआ है, ये पॉइंट हो गया, ये कनेक्टेड है, दिस इज द RL। यहाँ से करंट जा रहा है I0, और यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा एक करंट सोर्स अगर हम लेते हैं तो ये करंट है, सिस्टम में जा रहा है, यहाँ से आई है, राइट। ये हो गया एक बेसिक एम्पलीफायर। यहाँ हमने एक फीडबैक नेटवर्क यूज़ किया है। जो आपको ध्यान देना है वो बात ध्यान दीजिए,
विदाउट फीडबैक यहां आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट, और इसे दिखाई दे रहा है इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। इस सोर्स को दिखाई दे रहा है इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, इस आर एल को दिखाई दे रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट विदाउट फीडबैक। अब इसका नाम है करंट शंट। ये जो वर्ड होता है ना, ये आउटपुट के लिए यूज होता है और ये इनपुट के लिए यूज होता है। आउटपुट में हम लोग करते हैं सैंपलिंग, तो यहां पर करंट सैंपल किया है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप करंट सैंपल करते हैं तो वो सीरीज में होता है। तो यहां से इसको कट कीजिए और फिर हम कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन यहां से आएगा और फिर ये यहां से आ गया, करंट यहां से आया आई नॉट, यहां से वापस चला गया आई नॉट, तो ये सीरीज में कनेक्शन हुआ है। इसे बोला जाता है सीरीज सैंपलिंग। सीरीज सैंपलिंग का मतलब होता है करंट सैंपलिंग। अब इस रजिस्टर के सीरीज में कोई भी आएगा तो डेफिनेटली आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब इस टोपोलॉजी में आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। दूसरा, इनपुट में कनेक्शन शंट है, तो देखिएगा आप विदाउट फीडबैक आई आई इज इक्वल टू व्हाट आई एस, पूरा करंट अंदर जा रहा है और इनपुट रेजिस्टेंस आ रही है। आपने यहां पर एक शंट में कनेक्शन लगा दिया, ये देखिए ये पैरेलल में आपने कनेक्शन लगाया, यहां से चला गया आई एफ, ये देखिए ये आई एफ जा रहा है। तो आफ्टर फीडबैक व्हाट इज द आई आई, आई एस माइनस आई एफ, कम हो गया करंट। शंट में करंट कम हो जाता है, हमने कम इसलिए शो किया है क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक के कारण ये करंट कम हो गया, राइट। ये है शंट कंपैरिजन। वर्ड याद रखिएगा, शंट कंपैरिजन। शंट कंपैरिजन का मतलब है करंट मिक्सिंग। आपने यहां पर करंट को मिक्स किया है। अब आपने करंट को सैंपल किया है, करंट को मिक्स किया है, आउटपुट में करंट, इनपुट में करंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज करंट एम्पलीफायर। तो जो बेसिक एम्पलीफायर है वो करंट एम्पलीफायर है। अब आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, करंट एम्पलीफायर, सीरीज कनेक्शन एंड शंट कनेक्शन, ठीक है। ऐसा अलग अलग आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अब देखिए आई एफ इज इक्वल टू, अब पॉइंट ध्यान देना, एक पॉइंट है, इनपुट रेजिस्टेंस के पैरेलल में कुछ कनेक्शन आया है, तो अगर पैरेलल में कोई चीज आएगी तो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ये है विदाउट फीडबैक और ये है विथ फीडबैक, तो इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब देखते हैं यूनिट ऑफ बीटा। यहां पर देखिए आई एफ इज इक्वल टू बीटा आई नॉट, आई एफ इज इक्वल टू बीटा आई नॉट, क्योंकि आपने आउटपुट सैंपल किया है, करंट की मिक्स किया है, तो व्हाट इज द आई एफ बाई आई नॉट, एम्पियर बाई एम्पियर, बीटा इज यूनिटलेस। नोट कर लीजिएगा, बीटा इज यूनिटलेस, ओके। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में सबसे पहले बेसिक गेन और स्टेबलाइज गेन क्या होगा, बिकॉज इट इज अ करंट एम्पलीफायर, तो ये होगा ए आई एफ विथ फीडबैक इज इक्वल टू ए आई विदाउट फीडबैक अपॉन 1 प्लस बीटा ए आई। याद रखिए ये जो है ना डी सेंसिटिविटी है, 1 प्लस बीटा ए आई। यहां का बेसिक एम्पलीफायर जो है वो है करंट एम्पलीफायर, राइट। दूसरा, इट इज नियरली इक्वल टू 1 अपॉन बीटा इफ बीटा ए आई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये 1 गायब, ए आई कैंसल, 1 बाई बीटा। चूंकि डिनोमिनेटर छोटा हुआ है, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो ये ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट है, ओवर एस्टिमेटेड। ये अप्रोक्सीमेशन है और ये ओवर एस्टिमेटेड है 1 बाई बीटा। सिंस बीटा पर पूरा गेन डिपेंड कर रहा है, इसलिए बीटा शुड बी हाईली स्टेबल। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बीटा शुड बी हाईली स्टेबल, फीडबैक नेटवर्क शुड बी हाईली स्टेबल। What is the formula for input resistance? RIF. Since RI decreases, RI upon 1 plus beta AI. देखिए मैंने डिसेंसिटिविटी से डिवाइड किया है, ROF R नॉट इंटू 1 प्लस बीटा AI। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो these are the important formulas and this is all about करंट शंट फीडबैक। तो अच्छे से आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बीटा की यूनिट याद कर लीजिए, और आज ही सब्सक्राइब कीजिए गेट एंड डीएससी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी विद माय कोड SR10 फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। आप मिनिमम 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिएगा या फिर 2 ईयर, बिकॉज दीज आर नेशनल लेवल एग्जाम्स। इतने ड्यूरेशन के बिना ये नहीं निकलने वाला। 22,500 फॉर 1 ईयर, 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए विद माय कोड SR10। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।